मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी सन 2016 के उर्दू के क्वेश्चन पेपर को। इससे रिलेटेड हमने 4 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसकी मदद से ज़रूर देखिए। आज हम लोग इसके 5वें पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसका पहला सवाल आपके सामने है कि मसनवी सेहरुल बयान का किरदार कौन सा है। बकावली है, खूजी है, माए तलत या फिर बदरे मुनीर है। तो सेहरुल बयान मसनवी का जो किरदार है वो बदरे मुनीर है। मसनवी सेहरुल बयान ये है आपकी मीर हसन की मसनवी। अगला सवाल ये कि प्रेमचंद के किस नावल में धनिया का किरदार है। यहाँ पे आपको ऑप्शन से मुंशी प्रेमचंद के 4 नावल के बारे में भी पता चल जाएगा। चौगाने हस्ती, मैदान अमल, गौदान और गबन, ये चारों मुंशी प्रेमचंद के नावल हैं। इसमें धनिया का जो किरदार है वो गौदान में है। अगला सवाल है कि रेख्ता के क्या मानी है। रेख्ता के मानी फितरी के हैं, तबई के हैं, मुनज़्ज़ा के हैं या फिर गिरी पड़ी। तो गिरी पड़ी ज़बान पहले उर्दू हुआ करती थी और उस वक्त पहले उर्दू को रेख्ता कहा जाता था। इस तरह से आप कह सकते हैं कि रेख्ता के मानी जो हैं गिरी पड़ी ज़बान है। अगला सवाल ये है कि वासूख्त का मुअज्जिद कौन है। वासूख्त का जो मुअज्जिद हैं वो मीर तकी मीर माने जाते हैं। अगला सवाल कि उर्दूए मुअल्ला किसका मजमुआ है। खाके का है, तारीख़ का है या फिर खतूत का या फिर तज़किरे का है। तो उर्दूए मुअल्ला मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के खतूत का मजमुआ है। इसके अलावा ऊद हिंदी भी इनके खतूत का मजमुआ है। उर्दूए मुअल्ला एक रिसाला भी है। उसके मुदीर कौन थे, कमेंट करके आप लोग बताइए। अगला सवाल आपके सामने कि इब्राहिम आदिल शाह सानी के दौर में फ़ारसी का कौन सा मुस्तनद शायर हिंदुस्तान आया था। कौन सा शायर हिंदुस्तान आया था इब्राहिम आदिल शाह सानी के दौर में। तो ज़हूरी हिंदुस्तान आया था, जो कि फ़ारसी का बहुत ही मशहूर व मारूफ शायर था। अगला सवाल आपके सामने है कि वो कौन सा शायर है जो तसव्वुफ़ के रंग में बेनज़ीर और बेमिसाल है। यानी कि इन चारों में से कौन एक सूफ़ी शायर है। मीर तकी मीर हैं, सोज़ हैं, मीर दर्द हैं या फिर मिर्ज़ा सौदा। तो दोस्तों मीर दर्द जो हैं वो ख्वाजा मीर दर्द वो तसव्वुफ़ के रंग में बेनज़ीर और बेमिसाल हैं, यानी कि ये सूफ़ी शायर थे। अगला सवाल आपके सामने है कि हाली ने यादगार गालिब में किस मौजू को पेश किया है। यादगार गालिब सवाने हयात है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की, जो कि लिखी गई है अल्ताफ़ हुसैन हाली के ज़रिए। इसी किताब में हाली ने मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान को हैवान ज़रीफ़ कहा था। हैवान ज़रीफ़ किसे कहते हैं, कभी कभार क्वेश्चन आपका पूछ देता है, तो याद रखिएगा हैवान ज़रीफ़ के नाम से मशहूर हैं आपके मिर्ज़ा गालिब। तो हाली ने यादगार गालिब में किस मौजू को पेश किया, तो गालिब की शायरी और गालिब की ज़िंदगी को पेश किया। यानी कि पहला वाला ऑप्शन जो है गालिब की ज़िंदगी और शायरी, ये सही होगा। अगला सवाल लखनऊ के निगार रिसाला के मुदीर कौन थे। तो लखनऊ से निकलता था निगार रिसाला, इसके मुदीर थे नियाज़ फ़तेहपुरी। अगला सवाल उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है। सबको पता है मोहम्मद कुली कुतुब शाह उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर थे, लेकिन शायद कम ही लोगों को ये पता हो कि ये उर्दू के एक ऐसे शायर थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा तखल्लुस अख्तियार किए। जी हाँ दोस्तों, लगभग 17 तखल्लुस इन्होंने अख्तियार किए। उर्दू और फ़ारसी के अलावा ये तेलुगु ज़बान में भी शायरी किया करते थे। उर्दू फ़ारसी के अलावा तेलुगु ज़बान में भी ये शायरी किया करते थे। उर्दू में इनका तखल्लुस होता था कुतुब, फ़ारसी में शाह और तुर्की ज़बान में मोहम्मद कुली कुतुब शाह का तखल्लुस होता था तर्कुमान। जी हाँ दोस्तों, ये भी पूछ सकता है कि तर्कुमान किसका तखल्लुस है, तो कुली कुतुब शाह का है। फ़ारसी ज़बान में इनका जो तखल्लुस था वो शाह था और उर्दू में कुतुब था। ठीक है, याद रखिएगा। उर्दू और फ़ारसी के अलावा ये तेलुगु में भी शायरी करते थे। 17 तखल्लुस इनके थे। तो इस तरह से मोहम्मद कुली कुतुब शाह पहले साहिब दीवान शायर हो गए। अवामी शायर नज़ीर जो हैं वो किस शहर में पैदा हुए, तो आप नाम से फ़ौरन पहुंच जाएंगे। नज़ीर अकबराबादी, अकबराबाद आगरा होता है, नहीं दोस्तों गलत हो जाएगा।
नज़ीर अकबराबादी पैदा हुए थे दिल्ली में, ठीक है। अकबराबाद में उन्होंने ज़्यादा ज़िंदगी गुजारी, लेकिन दिल्ली में उनकी पैदाइश है। अगला सवाल आपके सामने है ये कि मीर तकी मीर किस शहर में पैदा हुए, तो मीर तकी मीर अकबराबाद में पैदा हुए, बिल्कुल सही बात है। किन दो शायरों ने कसीदे में कमाल हासिल किया, कसीदे को उसकी मेराज तक लेके गए कौन, ज़ौक़ और सौदा। तो इसलिए आपका पहला वाला ऑप्शन सही है। दिल्ली का क़याम किस सन में हुआ था, दिल्ली कॉलेज का क़याम, दिल्ली कॉलेज का जो क़याम हुआ था 1825 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल कि रुसवा का नावल जो है उमराव जान अदा में किसकी आप बीती बयान की गई है, किसान की, तवाइफ की, हूर की या फिर खुद की। तो जो मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का नावल है उमराव जान अदा, उसमें एक तवाइफ की आप बीती बयान की गई है। शोला व शबनम, सुम्बुल व सलासल, फ़िक्र व निशात, ये शेरी मजमूए हैं। किसके शेरी मजमूए हैं, तो जोश मलियाबादी के। जोश मलियाबादी को शायर शबाब और शायर इनकलाब कहा जाता है। नावल जो है वो शिकस्त, उसके तख्लीक़कार कौन हैं, तो कृष्ण चंद्र हैं शिकस्त नावल के तख्लीक़कार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका जो है वो सेनात से है कि पहले नहाई ओस में फिर आंसुओं की रात, यूं बूंद बूंद उतरी हमारे दिलों में रात। इस शेर में कौन सी सिनात का इस्तेमाल किया गया, मिरातुन नज़ीर है, तलमी है, तताद या फिर हुस्न तालील है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब कभी भी शेर में किसी चीज़ की इल्लत को असल इल्लत न बता करके दूसरी वजह बताई जाए तो वहाँ पे हमेशा हुस्न तालील होता है। जैसे प्यासी जो थी सिपाही खुदा, 3 रात की साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की। इस शेर में भी आपकी सिनते हुस्न तालील है। इसी तरह आपका यहाँ पे जो शेर दिया है कि पहले नहाई ओस में फिर आंसुओं की रात, यूं बूंद बूंद उतरी हमारे दिलों में रात, इसमें सिनते हुस्न तालील है। तरक्की पसंद अदब 50 साला सफ़र, किसकी तसनीफ़ है, तो ये कमर रईस और आशूर काज़मी की तसनीफ़ है। इनमें से कौन इकबाल से गैर मुताल्लिक़ हैं, प्रोफेसर अर्नाल्ड, ठीक है, मौलवी मीर हसन दाग देलवी। इन तीनों का ताल्लुक़ तो है आपका इकबाल से, लेकिन हाली का ताल्लुक़ नहीं है इकबाल से, इकबाल से गैर मुताल्लिक़ हैं हाली, ठीक है। अगला सवाल, रिसाला मखज़न का जो पहला शुमारा है कब शाये हुआ था। रिसाले से रिलेटेड 4 सवाल लगभग पूछे जा चुके हैं जब तक मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ पिछली 4-5 वीडियोज़ में। तो रिसाला बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे जल्द ही वीडियो आने वाली है। सभी उर्दू के जो अहम रिसाले हैं उनके जो मुदीर हैं कौन हैं, वो किस सन में शाये हुआ, उसके कितने शुमारे थे, सभी आपको इत्तला दी जाएगी। तो रिसाला मखज़न का जो पहला शुमारा था 1901 में शाये हुआ था। मेहदी अफादी की तनकीद किस नज़रिया को पेश करती है, तो मेहदी अफादी की जो तनकीद है वो रूमानियत पसंद नज़रिया को पेश करती है। तो दोस्तों 125 में से 103 सवाल हमने हल कर लिए। बकिया के जो सवाल हैं उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस तरह से टीजीटी में पूछा गया 125 सवाल, टीजीटी में पूछे गए 125 सवालों को हम हल कर लेंगे और इससे आप लोगों को अंदाज़ा भी हो जाएगा कि आपका टीजीटी में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मैंने टीजीटी का जो सिलेबस डिस्कस किया है वो तो आपकी नज़र में होगा ही। अगर आप लोगों ने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाइए, प्लेलिस्ट की लिंक है, उस प्लेलिस्ट के लिंक में आपको सिलेबस भी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।